कायर साहब, सबसे पहले तो इस सिनेरियो पे आपका ज़रूर कमेंट्स चाहेंगे कि जो एक इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बमुकाबला नून लीग और जो ये लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला है पीटीआई तो कम्प्लीटली आउट ऑफ इक्वेशन ही नजर आ रही है। ये दोनों जमातों के दरमियान मफाहमत क्या खत्म हो गई है? नहीं, इलेक्शन का माहौल में थोड़ी बहुत तो गर्मा गर्मी चलती है ना। हम भी जरा आदी हैं, पाकिस्तान के अवाम भी आदी हैं जरा एक दूसरे की मुखालफत में, कोई जरा बयानबाजी तल्ख सी हो, सख्त सी हो। और अगर हमने आपस में ये कुछ ना किया लीना तो फिर आपका कारोबार भी ठंडा हो जाएगा ना। आप भी गर्मा गर्म माहौल चलाते हैं। तो इसको संजीदगी से नहीं लिया जाए ये दोनों के दरमियान, चूंकि हनीफ अब्बासी साहब को बड़े सख्त बयान उन्होंने दे दिया था जिस पर उनको माजरत करनी पड़ी। वो नॉनसेंस किस्म के बयान आते, ऐसे नहीं देने चाहिए। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि ये सियासी माहौल को गरमाया जा रहा है। अलीना एक बात, जो माहौल इलेक्शन नजदीक आएगा थोड़ा सा टेंस माहौल बनता है, जमातें अपनी कारकर्दगी बताती है, आप भी मीडिया वाले दोस्त भी हमसे सवाल करते हैं, कारकुन भी करते हैं, हम भी जब अपनी मैं बताना चाहूंगा पीपल्स पार्टी ने ये किया तो पीपल्स पार्टी को विरसे में क्या मिला। उससे पहले मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग वाले बताएंगे कि पीपल्स पार्टी छोड़ के आई तो ये मसाइल थे, हमने ये हल किए, हम उसका जवाब देना शुरू करेंगे। तो ये जो छोटी मोटी क्लैरिफिकेशन होती हैं ये आप अपनी कारकर्दगी बता रहे होते हैं और फिर हम माजी की तरह उस आदत का भी शिकार हो जाते हैं कि तलखी बढ़ जाती है। असूली तौर पे चाहिए ये कि जो सबक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने इस कौम को सिखाया था, सियासतदानों को भी और कौम को भी, वो यही है कि आप रूल्स ऑफ द गेम के अंदर रह के खेलिएगा, सियासत कीजिएगा और अगर किसी वक्त इख्तलाफ भी करना है तो इख्तलाफ की भी हदूद होनी चाहिए, हदूद से बाहर नहीं जाना चाहिए। यही सबक हमें सीखना चाहिए। माजी में हम सारी जमातें हुक्मरान रही हैं, पीपल्स पार्टी भी रही है, मुस्लिम लीग भी रही है, पीटीआई भी रही है, जेयूआई भी रही है। लोगों के पास एक फेयर ओपिनियन मौजूद है। हम जमातों को अपनी अपनी कारकर्दगी, माजी की परफॉर्मेंस सामने रखनी चाहिए कौम के, इस वक्त हालात के तज्जिए करके अपना मुस्तकबिल का वे फॉरवर्ड देना चाहिए ताकि कौम बेहतर जजमेंट कर सके। ये बेहतर तरीका है। बट कायरा साहब, आप एडमिट करेंगे कि जो इस वक्त माशी जो मेस है और बिलावल भुट्टो साहब वजह कहते हैं कि जो माशी बहरान है एक तरफ सियासी बहरान है, माने या ना माने एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन इसकी जिम्मेदार जितनी नून लीग है, जितनी कोई दूसरी जमात है, उतनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है। देखिए अलीना, अगर आपने न्यूट्रलिटी से सारे अमल का तजिया करना है ना, एक है शॉर्ट टर्म में, तो जो आज की हुकूमत बैठी है इसको तो छोड़ दीजिए, इसको तो इतना चांस नहीं है, इसके पास तो कितने रिसोर्स थे। 1.25 साल हमारी हुकूमत रही, हमारी हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत थी, हमने मिलजुल के फैसले किए हैं और जो फर्स्ट केस सिनेरियो में फैसले हो सकते थे, अब इंडिविजुअली उन फैसलों को अगर आप लेके रख ले, मसलन आप ये फरमाइए कि महंगाई हुई है, बिलाशुबा हुई है, इस पर कोई शक नहीं। हम तो आए थे महंगाई खत्म करने का नारा लेके, बल्कि उससे पहले हम तो आए थे इलेक्शन कराने का नारा लेके। लेकिन जब मुल्क के हालात देखे, जब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी देखी, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के रवैये देखे, दुनिया में आलमी तो मालियाती इदारों के साथ पाकिस्तान के हालात देखे, डिफॉल्ट करती हुई मईशत देखी, तो ये सब ने फैसला किया कि फौरी इंतखाब मसले का हल नहीं होगा। इसकी बड़ी वजाहत की गई और उसके बाद हम बैठे तो जितनी पॉसिबल थी वो रिलीफ दिया गया। लेकिन एक बात आप भी देखिए, आप साफी हैं, आप माशाल्लाह बड़े कमाल के जहन रखने वाले लोग हैं। एक बात देखिए ना, इलेक्शन करीब आ रहा है दिन ब दिन, हमारी हुकूमत है और आखिरी साल में बल्कि आखिरी महीने में भी हम वो मुश्किल फैसले करते हैं, तेल की, बिजली की, गैस की कीमतें बढ़ा रहे हैं। हमें पता है कि इससे अवाम की जिंदगी में मुश्किलें बढ़ेगी और लोग नाराज होंगे। इसके बावजूद कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं, अगर हमने ये फैसले किए तो यकीनन ये मुश्किल फैसले उन मुश्किल हालात का मजबूरी के फैसले थे और कोई रास्ता तो नहीं था। राइट। बट कायरा साहब, आप ही के साहब का इत्तेहादी जेयूआईएफए मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं फौरी इंतखाबात, उस वक्त फौरी इंतखाबात के मुतालबे को मुस्तरद किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और जोर दिया था कि तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाया जाए। नहीं, देखिए उसके ना दो पहलू है। मौलाना फजल रहमान साहब की बात शायद पूरी तरह समझी नहीं गई, पता नहीं उन्होंने किस रंग में वो बात कही है। इसलिए कि इमरान खान तो इलेक्शन करा ही नहीं रहे थे। आपको याद होगा जब उनके खिलाफ अदम एतमाद आई, आपने उस वक्त अदम एतमाद में उनका रवैया देख लिया। वो तो कहते थे कुछ हो जाए मैं इंतखाब नहीं कराऊंगा। सो कौन से इंतखाब का जिक्र फरमा रहे हैं। रही बात अदम एतमाद के बाद, हाँ, अदम एतमाद में हम सारी जमातों ने
ये ऐलान किया था कि अदम एतमाद पास होने के बाद हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे और उसके बाद इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। लेकिन जब आके हालात देखे, जिसका मैंने पहले भी तज़किरा किया है, तो पाकिस्तान के हालात इतने नागुफ्ताबे थे। ये इज्तिमाई फैसला हुआ, मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनकी जमात, मियां शहबाज शरीफ साहब उस वक्त वजीर आजम थे, उनकी पूरी जमात, पीपल्स पार्टी, बाकी इत्तेहादी जमातें, सब लोगों ने इत्तेफाक राय से ये फैसले किए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। इसका ऐलान प्राइम मिनिस्टर ने किया, प्रेस में किया, हमारी जमातों की तरफ से इसके ऊपर सारी जमातों ने कहा कि क्यों हमने ये फैसला किया है कि इमीडिएट इंतखाब नहीं, बल्कि हमें आगे जाने की जरूरत है और हम जो मुद्दत है वो पूरी करने के बाद उस तरफ आ सकें।